क्या आपको भी किसी ने आपका नकली फेसबुक आईडी बनाकर आपको परेशान किया है, या फिर आपको बदनाम करने की कोशिश किया है, या फिर किसी भी तरह का आपका फोटो या वीडियो का इस्तेमाल किया है ताकि आपको बदनाम किया जा सके या फिर आपको ब्लैकमेल किया जा सके? यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपके किसी जानने पहचानने वालों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान पोर्टल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी के साथ यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी बताएंगे जिसमें कि हमारी एक बहन के साथ इसी तरह की उन्हें ब्लैकमेल किया गया था, जिसका फेसबुक आईडी बनाकर उनके फोटो को वीडियो को शेयर किया जाता था और उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया जाता था। जबकि इस फेसबुक आईडी से जिसका वह फोटो इस्तेमाल करता था, जिसका नाम इस्तेमाल करता था, उससे कोई भी लेना देना नहीं था। इससे उसने कैसे छुटकारा पाया, आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे। यदि किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हो रही है तो कैसे वह इससे निकल पाएगा। दोस्तों, अनीसा नाम की एक लड़की, अंकित नाम का जो लड़का था, उससे वह बातचीत करती थी और एक दूसरे को ठीक से जानते थे। यहाँ पे अनीसा और अंकित का जो नाम इस्तेमाल किया गया है, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उनके नाम को बदल दिया गया है। अनीसा और अंकित एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन जब शादी करने का समय आता है तो किसी कारणवश से जो अनीसा के गार्जियन हैं उन्हें यह पसंद नहीं था और अनीसा अपने माता पिता, अपने रिलेशन के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे उनकी फैमिली को किसी भी तरह का कोई बदनामी हो, क्योंकि वे वही करना चाहती थी जो उनके माता पिता चाहते हैं। क्योंकि अनीसा के गार्जियन को भी कुछ चीज़ें अंकित का पसंद नहीं था, इसीलिए वे उनसे शादी नहीं करवाना चाहते थे। इस वजह से अनीसा को अंकित से सभी तरह के रिश्ते को तोड़ने होते हैं और उन्हें वे बता देते हैं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये बातें अंकित को ठीक नहीं लगता है, इसलिए उसने जो अनीसा ने उन्हें पहले फोटो वीडियो भेजी थी उसका इस्तेमाल करके एक फेक फेसबुक आईडी बनाते हैं और उनका वह गलत मकसद से इस्तेमाल करते हैं। उनका इस्तेमाल इस हिसाब से किया जाता है ताकि अनीसा की शादी कहीं नहीं हो और उससे बाद में हम भी शादी नहीं करें, यानी कि उन्हें पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। अनीसा को जब इस बात का पता चलता है कि उनका फेक फेसबुक आईडी बनाया गया है, उसने देखा कि नाम उसी का इस्तेमाल किया गया है, फोटो उसी का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ तक कि वीडियो भी उसी का इस्तेमाल किया गया है। जो फोटो नहीं शेयर करने चाहिए, जो वीडियो शेयर नहीं करने चाहिए, बहुत दिन पहले ही उसने जो अंकित को भेजा था उसने उसका इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम किया। जब इस विषय में अनीसा ने अंकित से बातचीत किया तो उसने यह एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया कि मैंने इस तरह की कोई भी आपकी फेसबुक आईडी नहीं बनाई है, मैंने आपका कोई भी फोटो या वीडियो इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन बात ये थी कि अनीसा ने सिर्फ उन्हीं को फोटो और वीडियो भेजे थे। तो फिर इस विषय में अनीसा ने कहा कि मैं कंप्लेन कर दूं। तो उसने अंकित ने ये कहा कि जो आपको करना है वह कीजिए, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि आपका यह फोटो कौन इस्तेमाल कर रहा है या फिर आपका यह फेसबुक आईडी कौन चला रहा है। जबकि इस तरह की जितने भी फोटो और वीडियो हैं, ये सभी सिर्फ और सिर्फ अंकित को ही भेजे गए थे। अनीसा इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर वह क्या करे। फिर अंत में अनीसा ने साइबर क्राइम के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखी जिसमें कि उसने सभी तरह का डिटेल्स दिया, उनके साथ क्या घटना हुई, क्या हो रही है, उसके कोई अननोन आदमी जो है कि उसका फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का उसने एप्लीकेशन बनाया। साइबर थाने में देने के विषय में सोच रही थी, फिर भी उसने अंकित को कोई परेशानी ना हो
इससे पहले उसने अंकित के भाई को उसने यह लेटर भेजा और उन्हें बताया कि मुझे शक है कि यह जो मेरा फेक फेसबुक आईडी चलाया जा रहा है वह शायद आपका भाई चला रहे हैं। मैंने उनसे इस विषय में बात किया, उसने मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ मेरे नाम का फेसबुक आईडी चला रहे हैं। तो मैं यह एप्लीकेशन साइबर थाने में देने जा रही हूँ। अंकित के जो भाई हैं उसने उन्हें वेट करने के लिए बोला कि मैं 1-2 मिनट में कॉल करता हूँ आपको, मैं पहले इधर कंफर्म हो जाता हूँ। उसने जैसे अपने घर में इस बात का जिक्र किया और पता लगाया तो पता यह चला कि उनके भाई ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसने तुरंत अनीशा को कॉल किया और उसे बताया कि आप इसे साइबर थाने में एप्लीकेशन नहीं दें, मैं इसे तुरंत डिलीट करवा देता हूं या फिर जहां तक जो भी संभव हो मैं इसे हटवा देता हूं, इनके जो भी नाम है मैं उन्हें बदलवा देता हूं, आप ऐसा कुछ न करें, मेरा आपसे ऐसा विनती है। उसने जो समय लिया था लगभग 30 मिनट के अंदर उसने जो उसके नाम पे फेक फेसबुक आईडी बनी हुई थी उसको, उनके सभी फोटो को डिलीट किया, उनके नाम को बदल दिया, यानी उनके सभी चीज़ों को हटा दिया। दोस्तों, फेसबुक का यह फोटो डिलीट करवाने के लिए इस नाम को या फिर इस वीडियो में, इसमें जो भी वीडियो डाले गए हैं उसे डिलीट करने के लिए साइबर क्राइम थाना को एप्लीकेशन देने के विषय में जो सोचा गया था उससे पहले कई बार फेसबुक पे भी इसकी रिपोर्ट किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस यही उसका मैसेज आता था कि मैंने चेक किया अपने कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से, इसने कोई गलत नहीं किया है, इसलिए हम इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि फेसबुक ने भी उसकी मदद नहीं की और लास्ट में इस तरीके से उनका समाधान हो गया और उनकी आईडी डिलीट हो गई। मान लेते हैं कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आपका आईडी वो डिलीट नहीं कर रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है साइबर थाना के नाम पे। आपको इन सभी घटना का जिक्र कर देनी है कि आपको कैसे परेशान किया जाता है, जो भी आपका फेसबुक आईडी का लिंक है या फिर इस तरह की कोई भी अन्य सोशल मीडिया का लिंक या फिर कुछ भी हो तो आप यहाँ पे उसका लिंक डालेंगे। इसके बाद आप साइबर थाने में जो आपके डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस के बगल में हो सकते हैं वहाँ पे पता लगा के आप वहाँ दे सकते हैं। साइबर वाले जितने भी इस तरह के केस होते हैं उसे हैंडल कर लिया जाता है उनके द्वारा। यदि आपके या आपके किसी भी जान पहचान वाले के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 में भी कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं या फिर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। आपको 1930 में कॉल करना है, उन्हें सभी तरह की जानकारियां देनी है कि आपके साथ क्या क्या घटना घटित हुई है। वे आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। वे आपका कंप्लेन कॉल के माध्यम से भी ले सकते हैं। बस आपको नंबर याद रखना है 1930, यानी कि 1930 में कॉल करना है। साइबर से रिलेटेड जितने भी अपराधी हैं या फिर डिजिटली रूप से यदि आपको कोई परेशान कर रहा है या फिर आप किसी भी तरह की मुसीबत में हैं डिजिटली रूप से साइबर के श्रेणी में जो आते हैं, तो इसके लिए आपको 1930 में कॉल करना है। यदि आप चाहें तो साइबर थाना न जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।